बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स, जिसमें कंटिन्यू यूनिट 2.2 और एक्सरसाइज 2.7 जी, तो इसमें क्वेश्चन जो है आज हम ये बोर्ड मास के रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हैं, जो कि बच्चों को आसान भी लगते हैं, लेकिन अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड एक साथ इकट्ठी आ गई हैं तो उसमें उनको जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसको आपने जो है इन क्वेश्चनों को समझने से पहले आपने जो है बोर्ड मास को जो है वो समझ लेना है। अदरवाइज़ अगर आपको बोर्ड मास आता है, समझ है, तो आप वीडियो आगे करके देख सकते हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं, कुछ को नहीं होता, तो इसलिए उनके लिए ये मैंने डिटेल बतानी है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे देखें बोर्ड मास रूल लिखा हुआ है पेज नंबर 33 पे। तो इसमें देखें बी का स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, जो बी होता है वो ब्रैकेट्स के लिए होता है, इसमें जो ओ होता है वो ऑफ के लिए होता है। अब बी ब्रैकेट्स के लिए मतलब ब्रैकेट्स कौन सी ब्रैकेट्स? ये वाली, इसको हम छोटी ब्रैकेट कहते हैं, इसको दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं। ये जो इस तरह से कर्ली टाइप होती है, ठीक है, इस तरह से बनी होती है जो, ठीक है। और जो ये होती है इसको जो है छोटी ब्रैकेट हम कहेंगे, इसको दरमियानी ब्रैकेट कहेंगे, और इसको जो है बड़ी ब्रैकेट। खैर इनके इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, ये सारे नाम खैर इसमें होते हैं। तो मतलब क्या है, यानी बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ। ब्रैकेट का मतलब है अगर कोई क्वेश्चन आपको आ जाता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये क्वेश्चन लगा लें आप, यही वाला सी वाला, इसमें ब्रैकेट्स आई हो, ये चीज़ समझ लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ लें आपने कर ही लेने हैं। तो यहाँ पे देखें ये छोटी ब्रैकेट यूज़ हुई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट है। तो इसमें यानी कि बात करने का मकसद है, पहले आप इस ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर आप दरमियानी ब्रैकेट हल करेंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होती तो हम एंड पे जाके स्क्वायर ब्रैकेट को हल करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एफ में यही काम किया हुआ है। खैर ये मैं साथ साथ आपको गाइड करता जाऊँगा। ब्रैकेट की समझ आई कि अगर कहीं पे ब्रैकेट्स आ गई हैं तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करना है, फिर इस ब्रैकेट को हल करना है, फिर इसको, ठीक है। वो कैसे करना है वो इंशाल्लाह क्वेश्चन में क्लियर करूंगा मैं। आगे ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 7 ऑफ 8। तो ये दोनों जो है, ऑफ का मतलब है यहाँ पे, यानी मैथ के अंदर वैसे तो ऑफ का मतलब का की के, यानी हम इंग्लिश ग्रामर की बात नहीं कर रहे, हम मैथ के अंदर ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम दो रकमों को, ठीक है। आगे डी का मतलब है डिवाइड, डिवीज़न, ठीक है। डिवाइड आपको पता है कि ये इसका साइन होता है, तो अगर कहीं पे साइन 3 4 इकट्ठे आ गए हैं, जैसे डिवाइड आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आ जाए इस पहले क्वेश्चन में, तो पहले क्वेश्चन में ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई है, ये माइनस है। अब आपको पता नहीं है कि आपने कौन सा पहले हल करना है, तो बोर्ड मास ये कहता है कि पहले आप डिवाइड करें, फिर आप मल्टीप्लाई करें, फिर आप प्लस करें, फिर माइनस। यहाँ पे देखें डिवाइड का मतलब पहले आप डिवाइड करेंगे, आगे है एम, डी के बाद क्या है एम, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई, यानी पहले डिवाइड हल करेंगे फिर मल्टीप्लाई हल करेंगे। ए फॉर एडिशन, जो ए है यहाँ पे देखें एम ए का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब ऐड है, तो ऐड करेंगे आप, ठीक है। आगे है एस, एस का मतलब है सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस। एंड पे जाके आप अगर कहीं पे ये प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाते हैं, तो अगर और साथ में माइनस भी आता है तो एंड पे जाके आप जो है क्वेश्चन को माइनस करेंगे, ठीक है। चलें, इसके ये चीज़ थी जो आपने समझनी थी। आगे क्वेश्चन जो है वही काम, प्लस माइनस डिवाइड, जो बच्चों वाले काम है वही हमने जो है वो करनी है, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें मैंने अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास लिखा, बस मैंने वैसे ही एक दफ़ा यहाँ पे लिखा है। आपने हर क्वेश्चन में अगर लिखना है तो लिख दें, अदरवाइज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला है, उसको पता है कि ये बोर्ड मास के हवाले से क्वेश्चन हुआ है जी। पहला क्वेश्चन है 956 डिवाइड 4 और 3। अब देखें बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हल करेंगे, पहले अगर ऑफ है तो ऑफ हल करेंगे,
अगर डी है तो डी हल करेंगे, अगर एम है तो एम हल। अब पहले डी, यहाँ पे देखिए कि ये डिवाइड हो रही है, डिवाइड का साइन है, ना हमने इसको पहले हल करना है ना इसको, पहले हमने डिवाइड को हल करना है। डिवाइड को मतलब समझ लें ये रकमें दो आपके पास नहीं है, 56 डिवाइडिंग बाय 4, ठीक है, 4 किया तो आपके पास 14 आ गया। आप क्या करें, 6 क्लास है, चूँकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता तो आप इसको इस तरह से डिवाइड करें, ठीक है। तो 4 1 ज़ा 4, 1 माइनस हो गया, 6 को नीचे उतार लें, 6 4 4 ज़ा 16। तो आपके पास जो आंसर आया है उसको यहाँ पे आपने नोट कर लेना। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है 14, खैर जिसको टेबल आते हैं उसको पता चल जाना है जी। आगे इसके बाद वो वैसे की वैसे, बाकी रकमें मैंने वैसे ही लिख ली हैं, सिर्फ डिवाइड को हल किया है, इतनी चीज़ को हल किया है मैंने, ओके हो गया। अब चूँकि बोर्ड मास ये कहता है कि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई वाला साइन है तो उसको पहले हल करें। अब हमने 9 को और 14 को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 क्लास में आप हैं तो इसको मल्टीप्लाई करें, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 9 और 3 12, तो 126 आ जाएगा, और 3 वैसे का वैसा माइनस के साथ। तो देखें 126 में से 3 निकालें तो 123, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपने डिटेल से समझा है, बाकी मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे हैं उनको समझ आ जाती है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त बचाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये नोट भी कर लिए हुए हैं ताकि आपको सिर्फ गाइड कर सकूँ। आगे क्वेश्चन देखें, यहाँ पे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे फिर एडिशन करेंगे फिर सबट्रैक्ट। देखिए सबट्रैक्ट आया हुआ है, बाकी साइन तो नहीं आए लेकिन 2 आए हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 45 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, तो यहाँ पे देखिए 225 आ जाएगा। ये वैसे का वैसा लिख लेना है। अब 225 देखिए ये माइनस की रकम है, ये प्लस की है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, ये चीज़ अच्छे से आपने समझ लेनी है जी। अब प्लस और माइनस, माइनस हो रहा है ये चीज़ आपको पता है, बड़ी रकम के साथ माइनस है, छोटी रकम के साथ प्लस है, ठीक है। तो आप 255 में से 78 माइनस कर दें, 5 में से 8 नहीं निकलता, कैरी लिया 15, तो 15 में से 8 निकाले 7, यहाँ पे 1 बच गया है, फिर कैरी लिया 11 हो गया, 11 में से 7 निकाले तो आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे 1 बच गया हुआ है तो ये 1 लिख दिया, देखिए 147। अब इसके साथ माइनस का साइन आया क्योंकि बड़ी रकम के साथ यहाँ पे देखिए माइनस था, तो ये हमारा आंसर आ गया, ओके। आगे क्वेश्चन सी, क्वेश्चन सी में यहाँ पे आप ब्रैकेट आ गई है, ठीक है। तो बोर्ड मास को अपने माइंड में रखना है, सिंप्लीफाई जस्ट करना है जी। अब ब्रैकेट आने का मतलब सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को हल करेंगे, तीनों ब्रैकेट्स हैं, यानी यहाँ पे 2 हैं सॉरी, तो आपने पहले आपने छोटी ब्रैकेट हल करनी है, फिर आपने दरमियानी ब्रैकेट मतलब कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, अब इस ब्रैकेट के अंदर अंदर जो काम हो रहा है वो भी उसमें भी बोर्ड मास को यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए एक माइनस की रकम आई है, एक डिवाइड की आई है, पहले आप डिवाइड करेंगे दो रकमों को, ठीक है। 32 के साथ 8 को डिवाइड करें आप, जो है इसको इस तरह से 4 ज़ा 32, 4 आ जाएगा। ये देखिए मैंने 4 लिखा हुआ है, ये 44 वैसे का वैसा, अभी ब्रैकेट हल नहीं हुई। अब 44 में से ये देखें ये प्लस की है, ये रकम माइनस की है, 44 में से 4 निकालें तो 40 आ जाएगा, वो भी प्लस का साइन आना, बड़ी रकम के साथ प्लस है, ठीक है। आगे अब ये माइनस जो है ये इसके साथ आगे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास 40 वैसी आ जाएगी। ये देखिए ये कंडीशन हो जाएगी। और दरमियानी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट जो है हमारी हल हो गई है तो वो हमने अब नहीं लिखनी। आगे 40 देखें माइनस का है और 23 जो है वो प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो 40 में से आप 23 निकाल दें तो 17 आता है। तो साइन कौन सा 17 के साथ आना, ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपके क्वेश्चन ये आसान है। पहले हमने एक एक हल किया है, पहले हमने यानी कि बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ प्लस माइनस को समझा है। अब उन्होंने ये एक साथ सारी चीज़ें दे दी हैं तो इसको भी अच्छे से आपने जो है वो समझना है। तो माइनस 17 आ गया। अब ये बाहर वाला प्लस, अंदर वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस,
तो 65 में से 17 निकाल दें तो 48 आपके पास आ जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। आगे डी पार्ट में भी देखें कि यहाँ पे 9, अब यहाँ पे पॉइंट में क्वेश्चन आ गया है तो कोई मसला नहीं है, पॉइंट में आ गया तो हमने पॉइंट वाले भी किए हुए हैं क्वेश्चन। तो ये वैसे लिखना है, ब्रैकेट आई हुई है, छोटी ब्रैकेट और दरमियानी ब्रैकेट। तो पहले हम ब्रैकेट को छोटी को हल करेंगे। देखें 9 - 3 था, ये इस ब्रैकेट के अंदर है, तो 9 में से 3 सिंपल पता चल रहा है, तो 9 में से 3 निकालें 6 आ गया। ये 4/3 वैसे का वैसा। अच्छा, इसके बाद आपने ये कंडीशन आ गई है। इसके बाद आपने क्या किया, इस 3 1 = 3 3 2 = 6, ये देखें दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है और बटे में रकम है, तो हम हमेशा जो है ऊपर नीचे इसको कट कर सकते होते हैं। तो 3 को मैंने 6 के साथ कट कर दिया, 2 आ गया, 4 2 = 8, ये देखें मैंने 8 लिखा हुआ है। ओके, अब ये माइनस ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो 91.5 में से 8 निकाल दें तो 83। आप यहाँ पे 91.5 और माइनस, अब 8 जो है वो कहाँ पे लिखना है, ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है, पॉइंट से पहले लिखना है आपने 8 माइनस करते हुए, क्योंकि ये रियल नंबर है। पॉइंट से पहले वाले जो नंबर होते हैं वो रियल होते हैं और दूसरे इमेजिनरी नंबर होते हैं, तो रियल नंबर को रियल के नीचे ही लिखते हैं हम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये 5 आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब 1 में से 8 नहीं निकलता, 11 में से 8 निकालें तो आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 8 बच गया था तो वो 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब बड़ी रकम प्लस की है, 8 जो है वो माइनस का है, तो कोई बात नहीं, बड़ी रकम वाला साइन लगा देंगे, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। अच्छा, आगे ई पार्ट में, इसमें फिर से देखें कि अब ब्रैकेट तो आई नहीं हुई, लेकिन बोर्ड मास के मुताबिक जो है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, अगर माइनस होता तो फिर माइनस करते हैं। ओके, अब पहले मैं डिवाइड करूँगा, 192 को 12 के साथ डिवाइड करना है हमने, ठीक है। तो आप रफ में जाएँ, रफ एक जो है अपने पास रखें, वहाँ पे आप डिवाइड करते जाएं, इसी के ऊपर नहीं करना, होमवर्क जो होता है वो जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 12 1 टाइम 12 यहाँ पे आ जाएगा, 9 में से 2 निकालें तो 7 और ये 2, ठीक है। 12 6 टाइम क्या होता है 72। टेबल भी आपने अच्छे से याद करने हैं, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखें, टेबल जो है आपको 20 तक अच्छे से आने चाहिए जी। आपके पास कितना आ गया, 16 आ गया, 16 आ गया, तो इसको आपने इन दोनों को डिवाइड किया, पहले डिवाइड का मेथड, ये डिवाइड किया, ये आ गया। अब आप ये कंडीशन बन गई है, ये पूरा आपके पास अब क्वेश्चन हो गया। अब देखें ये प्लस है, ये माइनस, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने पहले मल्टीप्लाई करना है। 16 को जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई करें आप, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 = 32, सॉरी 36, 3 कैरी, 6 1 = 6 और 3 कैरी करें तो 90। ये देखें मैंने 96 लिखा, अब प्लस करना है, सिंपल एक रकम ऊपर लिखें, ये नीचे लिखें, प्लस करें तो 420 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी हमारा क्वेश्चन हल हो गया। आगे एफ पार्ट में अब ब्रैकेट्स आई हुई हैं, तो एफ पार्ट में 3 ब्रैकेट आई हुई हैं। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट हल करेंगे, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट हल करनी है, फिर हमने जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट हल करनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, छोटी ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस हो रहा है 4 के साथ, तो देखिए मैंने इन दोनों को प्लस किया तो 9 आ गया, ये देखिए मैंने 9 लिखा हुआ है। जो ये रकम थी वो भी वैसे लिखी, इधर वाली भी वैसे लिखी, साथ में देखिए मल्टीप्लाई है वो भी वैसे लिख लिया मैंने। अब चूंकि एक प्लस की रकम, प्लस भी आ रहा है इसमें दरमियानी ब्रैकेट के अंदर और मल्टीप्लाई भी, तो मैं पहले बोर्ड मास के मुताबिक मल्टीप्लाई करूँगा। 9 को 7 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 63 आ गया, ये मैंने वैसे की वैसे लिख दी है। अब देखें दोनों प्लस हो रही हैं, मैंने प्लस किया इन दोनों को तो ये मेरे पास आ गया 79 आ गया, ठीक है। अब देखें ये 2, अब चूंकि एक बात अपने जहन में रखें कि अगर ब्रैकेट लगी हुई है दो रकमों के दरमियान में, यहाँ पे भी मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो ये दोनों जो रकमें हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये बात अपने जहन में रख लें। अगर इसके अंदर आपके पास कोई पॉइंट आ जाता है दो रकमों के दरमियान, x.2 आ जाता है, तो ये जो होता है अलजबरे में ये चीज़ जहन में रखनी होती है, तो पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो अब चूंकि ब्रैकेट की बात हो रही है तो हम इस तरफ नहीं जाएंगे,
तो ब्रैकेट्स की बात करेंगे तो दो, देखो ये 2 बाहर लिखा हुआ है, ये अंदर है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए मैंने उनको मल्टीप्लाई की शक्ल में ये देखें लिख दिया है, 2 × 79, ठीक है। अब बोर्ड मास ये कहता है पहले डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई करें। तो मैंने पहले 16 को डिवाइड किया 2 के साथ, तो 8 2 16 होता है, तो 8 आ गया। यहाँ पे अगले पेज पे मैंने ये लिखा हुआ है, तो 8 × 79 आ जाना है यहाँ पे। देखिए 5 बाहर वैसे का वैसा मल्टीप्लाई 8 × 79 को आप मल्टीप्लाई 8 के साथ करें तो आपके पास 632 जो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप 632 को देखें दोनों फिर मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट ख़त्म हो गई है, बाहर मल्टीप्लाई था वो आ गया, ब्रैकेट ख़त्म हो गई है, ज़ाहिर सी बात है उसमें उसको हमने सोल्व कर दिया है इसलिए ख़त्म हो गई। तो ये दोनों फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 632 को देखें यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3160 जो है आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। आगे जी पार्ट में तो यहाँ पे भी वही काम, पहले हमने इसको लिख लेना है। यहाँ पे देखें सबसे पहले इस ब्रैकेट को देखना है छोटी को, ठीक है। तो इसमें देखें क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई है ये प्लस है, तो पहले हम बोर्ड मास के मुताबिक हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 4 24, ये देखिए मैंने लिख लिया। ये वैसे की वैसे अभी भी ब्रैकेट हल नहीं हुई, बाकी सारी रकमें देखिए मैं वैसे ही लिखता आ रहा हूँ, इसको लिख लेना है फिर इसको लिख लेना है। अब देखिए ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो 24 को ऊपर रखें और 18 को नीचे, इनको प्लस करें। 2 3 और 1 3 और 1 कैरी था 4 42, ये देखें मैंने यहाँ पे 42 लिख दिया है। और बाहर ये जो 2 है ब्रैकेट लगी हुई है और साथ में साइन कोई नहीं है, लेकिन साइन नहीं है तो हमें पता चल रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 2 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखिए मैंने वो कंडीशन बना दी है मल्टीप्लिकेशन वाली, ठीक है, ब्रैकेट को उड़ा दिया है, ब्रैकेट ज़ाहिर सी बात है हल हुई है तो वो ख़त्म हो गई है। अब बोर्ड मास के मुताबिक हमने जो है पहले डिवाइड करना है। देखें डिवाइड किया 38.1 आ गया, ये मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। अब 38.1 मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई 42, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी बात ध्यान में रखनी है। तो मल्टीप्लाई के लिए आप जैसे मर्जी रकम लिख सकते हैं, चाहे 42 ऊपर लिख दें ये नीचे लिख दें, सेम जवाब आएगा आपका। 2 1 2 8 2 16 6 1 कैरी 3 2 6 और 1 7 मल्टीप्लाई 4 1 4 4 8 32 3 कैरी, यहाँ पे 3 कैरी जाता है, और 4 3 12 और 3 15, ठीक है। 2 0 9 और 0 और यहाँ पे आ जाएगा 5 और 6 और ये 1, ठीक है। अब पॉइंट चूंकि हमारा यहाँ पे आया हुआ है एक रकम के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे एक रकम के बाद पॉइंट भी लगाएंगे। देखें 1600 आगे पॉइंट है, आगे जो है वो 2 है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिख देना है। फिर आपने ये देखिए माइनस का साइन है, ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे -455 -600 और यहाँ पे देखें बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस भी साथ में लगाएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो गया। आगे एच पार्ट, एच में देखें सेम वही चीज़ें। अब ब्रैकेट पहले हमने छोटी हल करनी है, फिर दरमियानी ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट आई हुई हैं तो सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें क्या हो रहा है या पॉइंट में जो क्वेश्चन आया हुआ है देखें, पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिर माइनस। पहले मैं 1.2 मल्टीप्लाई 0.4 को मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। 1.2 मल्टीप्लाई 0.4, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आपको आती है, पॉइंट वाले हमने मल्टीप्लिकेशन की हुई है। 4 2 8 4 1 4 मल्टीप्लाई 0 0 4 8 और 4, तो 1 2 रकमों के बाद जो है वो पॉइंट है 1 2, ये पॉइंट देखें 0.48। ये मल्टीप्लिकेशन मैं अब बार बार नहीं सिखाऊंगा क्योंकि हमने सीखी हुई है, ठीक है। ये चीज़ आपने सीख लेनी है। फिर आगे ये वैसे की वैसे मैंने लिख दी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़। अब 6.14 में से आप 0.48 जो है वो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको माइनस किया हुआ है। आगे माइनस करें तो 5.66 आ जाएगा। फिर देखें 7, वही प्रोसेस, ब्रैकेट है बाहर 7 है तो वो जो मल्टीप्लाई हो रहा है देखिए मैंने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया है। इसमें ये एक प्रोसेस है कि तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लें या फिर स्टेप के साथ कर लें,
पहले इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई वैसे किया हुआ है, आप जैसे मर्जी कर लें। अब मल्टीप्लाई दोनों साइन है, आपकी मर्जी, चाहे तो इन दोनों को पहले 7 और इसको मल्टीप्लाई कर लें, 7 और इसको कर लें। मैंने 7 और 5.6 इसको किया तो हमारे पास 39.62 आ गया, ये वैसे की वैसे आ गई। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर यहाँ पे देखें ब्रैकेट है और बाहर साइन प्लस का है, तो ब्रैकेट ख़त्म हो गई, प्लस का साइन आ गया, तो इसको इसमें प्लस कर दें। क्या करें, रफ पे जाएं, यहाँ पे लिखें रकमें 85, इसको भी लिखें 76.48। जब हम प्लस कर रहे होते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। इनको प्लस करें तो 760.33 आपके पास आ जाएगा, करके देख लें, आपको समझ आ जाएगी। ओके, आगे आई क्वेश्चन जो है हमारा, तो इसमें देखें सिर्फ एक ब्रैकेट आई हुई है, पहले इसको हल करेंगे। तो 0.9 डिवाइडिंग बाय 0.2, इसको आपने डिवाइड करना है, तो 0 पॉइंट बाहर रखें, 0.9 जो है वो अंदर रखें और इसको सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास इन दोनों का जो आंसर आएगा 4.5 आ जाएगा, ठीक है। इसका एक और तरीका है कि आप पॉइंट ख़त्म करें तो 9/10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 को इसके साथ डिवाइड करें तो 4.5 आता है, ठीक है। खैर ये 9th क्लास में ये चीज़ें सीखते हैं, तो आपने 4.5 ले आना है। आगे 1.7, ये सारी चीज़ें मैंने वैसे ही लिख ली। देखें अब यहाँ पे देखें, एक चीज़ ये मल्टीप्लाई हो रही है, एक चीज़ ये मल्टीप्लाई हो रही है और ये डिवाइड भी हो रहा है। तो पहले हमें पता है बोर्ड मास ये कहता है पहले डिवाइड करें, तो 3 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाए। यहाँ पे देखिए मैंने डिवाइड किया भी हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1.5। ये देखिए मैंने 1.5 लिख लिया, इसको पहले हल किया, ये आ गया। अच्छा, अब आपके पास ये कंडीशन आ गई, ये क्वेश्चन की कंडीशन है। यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई हो रही है, 2 रकमें, एक तो दूसरा ये तीनों ही मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो आप स्टेप के साथ ज़ाहिर सी बात करेंगे, मैंने ऐसे ही किया, पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये लिख लिया, ये मैंने सारी रकम वैसी की वैसे लिख ली है। आगे अब मैंने 1.5 को 4.1 से मल्टीप्लाई किया है, 4.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई मैंने पहले किया तो 6.75 आ गया। ये मल्टीप्लाई आप जो है वो कर लेंगे, ठीक है। आगे ये 6.75 आ गया और ये वैसे की वैसे। अब देखें क्योंकि ये प्लस आ गया, ये मल्टीप्लाई, तो पहले ज़ाहिर सी बात है हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो ये ऊपर वाली जो रकम है 8 को 6.75 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे देखिए मैंने किया हुआ है कि 6.75 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 भी आता है, लेकिन 2 रकमों के बाद जब भी पॉइंट वाले आंसर होते हैं उसमें पॉइंट हम लाजमी लगाते हैं। 54 आ गया, ओवर में 9 वैसे का वैसा, ये रकम वैसे की वैसे, ठीक है जी। 9 को 54 के साथ डिवाइड किया तो 6 आ गया, ये देखिए 6 प्लस 5.25 प्लस किया तो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन 2, इसको आपने जो है वो गौर से समझना है, बड़ी आसान एक्सरसाइज थी वैसे। तो इसमें 2.7 में ज़रा गौर करें, इसमें इस क्वेश्चन में वो कहता हसन बाउट 2.5 kg ऑफ एप्पल्स। यहाँ पे वो एक हसन है, वो सेब खरीद रहा है, आम खरीद रहा है और स्ट्रॉबेरी और यहाँ पे मेलन जो है वो खरीद रहा है। तो वो 2.5 किलो जो है वो सेब खरीदता है, 3.25 किलो जो है वो जो है आम ले रहा है, यानी ये चीज़ें वो खरीद रहा है फ्रूट शॉप से, ठीक है। आगे वो कहता है इफ़ दी कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, वो कहता है अगर 1 किलो सेब की कीमत जो है वो कितनी हो 120 रुपये, आम की कीमत जो है वो 180 रुपये हो, स्ट्रॉबेरी की कीमत 145 रुपये हो, कितने पर केजी। तो ये चीज़ें उसने जो एप्पल था, सेब उसने कितने लिए थे 2.5 किलो। तो यहाँ पे 1 किलो की कीमत 120 रुपये है, तो 2.5 किलो की कीमत हमने निकालनी है, ज़ाहिर सी बात है वो मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता चल रहा है। एंड पे क्या कह रहा है, कहता व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी ही स्पेंड इन ऑल, इन सब के पैसे उसने कितने दिए हैं, कितने स्पेंड किए हैं, वो कहता मुझे बता दे। तो हमने जो है उसको सेम ऐसे ही लिखना है। देखिए मैंने क्या किया, गिवन डाटा जो हमारे पास था वो मैंने पहले लिखा, क्योंकि गिवन डाटा नहीं लिखेंगे तो हमें क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी। तो हसन बाउट एन एप्पल्स
एप्पल कितने खरीद रहा है वो 2.5 किलो, मैंगो कितने खरीद रहा है, आगे मैंने ये जो है डैश डैश लगा दिए कि हसन बाउट बार बार लिखना था, तो मैंने वो यहाँ पे ऐसे कर दिया। अच्छा, तो जो मैंगोज़ थे वो 3.25 kg खरीदे उसने, स्ट्रॉबेरीज हैं जो वो 1.25 किलो उसने ली थी 1.25, और मेलन जो है वो 4.5 लिए हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हमसे वो ये भी कह रहा है कि मैंने इनकी कॉस्ट पर केजी की आपको बताई है, तो वो मैंने सेम वैसे लिख ली, कॉस्ट ऑफ एप्पल पर केजी, 1 किलो की जो कीमत है वो 120 रुपये है जो सेब है, मैंगोज़ की जो है वो है 180 रुपये, स्ट्रॉबेरी की जो है 145, और मेलन की 50 रुपये किलो है ये। ठीक है, पर केजी। अब चूँकि उसने हमसे ये कहा कि उसने टोटल पैसे कितने दिए हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल अमाउंट स्पेंड, तो भी उसने जो टोटल पैसे दिए हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे हम वो पीछे क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं ये वाले ब्रैकेट्स वाले, या ये मैंने उस शक्ल में उसको पहले लिखा। यहाँ पे देखें कि जो मैंगोज़ थे, सॉरी एप्पल है पहले, तो उसकी कीमत थी 1 किलो की 120 रुपये, तो 2.5 किलो यानी 120 मल्टीप्लाई 2.5 लिखेंगे, फिर प्लस, चूँकि सारे पैसे एक साथ हमने बताने हैं तो ज़ाहिर सी बात है सारी रकम को प्लस करेंगे। फिर मैंने 180 को मल्टीप्लाई कर दिया 3.25 से, फिर 145 को 1.25 से, और 50 रुपये को मैंने 4.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या था, ये उसने जो है मेलन ख़रीदे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि 4.5 किलो उसने फ़ी किलो की तादाद कितने पैसे कितने थे, 50 रुपये। वो मैंने सबको एक साथ जो है वो नोट कर लिया है। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है। क्या करेंगे, क्योंकि हमें बोर्ड मास का पता है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसको मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 585 आ जाएगा, 145 को 1.25 से मल्टीप्लाई करें तो 181.25 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो 25 लिखा हुआ है, ये बात ध्यान में रखें, प्लस 225 आ जाएगा। जब इन सब को प्लस करें तो 1291.25 आपके पास जो है वो रुपीज़ आ जाएंगे, ये पैसे आए हैं। ठीक है, इतने रुपए के उसने ये सारी चीज़ें खरीदी हैं, तो यही हमारा आंसर है, यही उसने हमसे पूछा था। ठीक है जी, आगे जो है हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो देखें गौर से ज़रा। कहता है इन द क्रिकेट मैच सीरीज टीम ए विन्स 4 मैच एंड गेट्स 6.23 पॉइंट्स। वो कहता है एक ए टीम है, अब टीम वो जो सी मर्जी हो सकती है, उसका नाम उसने ए दिया है कि एक ए वाली टीम है, उसने 4 मैच जो है वो जीते हैं, और उसको पर मैच के हवाले से उसको जो पॉइंट मिले हैं वो 6.23 है। ठीक है, ईच मैच, हर एक मैच के, यानी 4 मैच है तो एक मैच का उसको 6.23, इसी तरह दूसरे मैच का 6.23, यानी कि वो हम आगे कर लेंगे। बी जो है वो टीम है, तो उसने 6 मैच जीते हैं और उसको पॉइंट मिले हैं 5.12। तो हमसे वो क्या कहता है, क्वेश्चन 1 में ए में कहता है कि फाइंड द टोटल पॉइंट ऑफ द टीम ए, तो वो हमने बताने हैं। बी में बी के टोटल पॉइंट पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है टोटल पॉइंट ऑफ बोथ टीम, दोनों टीमों के टोटल पॉइंट। एंड पे वो कहता है डिफरेंस बताएं इनका, कि इन दोनों टीमों के दरमियान में डिफरेंस कितना है, तो वो हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखें टीम ए विन्स मैच, कितने मैच जीती है वो 4। ठीक है, वैसे वोन आना चाहिए था यहाँ पे, वोन दूसरी सेकंड फॉर्म, कितने मैच जीते हैं, जीते थे लगा लें। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे 4 आ गया। अब पॉइंट ऑफ ईच मैच, हर एक मैच के जो पॉइंट है वो कितने मिले हुए हैं 6.23। आगे टोटल पॉइंट, जो हमसे वो सवाल कर रहा है कि टोटल पॉइंट टीम ऑफ ए के जो टीम के पॉइंट है वो कितने हैं, कितने हैं जी, हमने 4 को 6.23 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये टोटल पॉइंट बनते हैं 24.92। ओके, बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, बी पार्ट वो यही कह रहा है कि उसके टोटल पॉइंट बताने हैं, हमने वो पॉइंट लिखे, मैच उसने जितने जीते हैं वो लिखें, जो पॉइंट मिले हैं वो लिखें, टोटल पॉइंट जो है वो बनते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 30.72 उसके
टोटल पॉइंट बन जाएंगे, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बी का। सी में वो कहता है बोथ टीम गेट्स पॉइंट, दोनों टीमों ने एक साथ कितने टोटल जो है वो पॉइंट बनाए हैं। देखें टीम 1 के ये पॉइंट थे, टीम 2 के ये पॉइंट थे। ठीक है, दोनों को मैंने प्लस कर लिया, बोथ टीम को प्लस कर लिए, दोनों नंबरों को प्लस किया पॉइंट को, तो 55.64 आपके पास टोटल पॉइंट आ जाएंगे दोनों टीमों के। सिंपल। तो डिफरेंस इसने हमसे आगे डिफरेंस भी कह दिया कि इन दोनों में फ़र्क बताएं कितना है। फ़र्क तो ऐसे निकलता है ना कि हम दोनों में से माइनस कर दें। तो देखें डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ बोथ टीम्स, तो 30 में से 24 निकाल दें तो 5.8 आपके पास जो आंसर आ जाएगा। ये सिंपल, मैंने 2 में से 2 निकाल लें 0, 7 में से 9 नहीं निकलता, कैरी लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और फिर यहाँ पे 9 आ गया, 9 में से 4 निकालें 5, और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, प्लस और माइनस में पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, ये चीज़ आपको बताएं। 2 में से 2 निकालें 0, देखिए 5.8 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये इसका डिफरेंस था। बहुत शुक्रिया।